कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे हिंदी का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा सॉल्यूशन आपका कराया जाएगा इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एंड देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो सभी विषय जो आपके यहाँ पर कक्षा 9वीं की जो सभी विषय हैं, सभी विषय का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इस वीडियो में आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पे जो सॉल्यूशन वो कर लेते हैं, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल आपके सही उत्तर कराए जाएंगे। तो चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला आपका आता वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है आता, तो इसका आपका ऑप्शन आता पद्मावत, बात है पृथ्वीराज रासो, साता साकेत और दाता रामचरितमानस। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पहले का आपका बा करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो। फिर दूसरा था केदी और कोकिला रचना है रामदाई सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की और माखनलाल चतुर्वेदी की। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर तीसरा आता है काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4 या 6। तो यहाँ पर जब आपको बता दें कि जो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं वो आपके 2 माने गए हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता चौथा, झूरी के साली का नाम था मोती, सुरेश, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता गया और हीरा। तो जो आपके यहाँ पर झूरी के साली का नाम था, इसका आंसर आपका गया हो जाएगा। फिर आपका आता पाँचवा विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं, तो विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा, ठीक है। 5वें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 6वां आता फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया, गोदान, मेला आंचल और साकेत। तो इसका जो आपका 6वें का आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा मेला आंचल, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट। अब आते हैं आपके प्रश्न 2 आता है, इस तरह पूर्ति कर लिखिए। तो पहला आता कवि रसकन बार बार डॉट डॉट में जन्म लेना चाहते हैं ब्रज गोकुल मथुरा हरिद्वार। तो यहाँ पर कवि रसकन बार बार, ठीक है, ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पर ब्रज गोकुल हो जाएगा इसका आंसर। फिर दूसरा आता कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है आपका छंद, ठीक है। आपका यहाँ पर छंद हो जाएगा करेक्ट आंसर दूसरे का। फिर आपका तीसरा आता अर्थ अलंकारों में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है, तो यहाँ पर अर्थ अलंकारों में, ठीक है, चमत्कार अर्थ के कारण होता है, तो आपका तीसरे का आंसर अर्थ हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता महादेवी वर्मा के, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे वकील, कवित्री, विदुषी। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया महादेवी वर्मा बाबा उन्हें डॉट बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर विदुषी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5वां आता अनंत का विलोम डॉट डॉट है, तो यहाँ पर अनंत का विलोम आपका क्या रहेगा, अनंत का विलोम हो जाएगा आपका अंत, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया अनंत का विलोम क्या रहेगा, तो अनंत का विलोम आपका अंत हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट पात्र है, तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल आपके हैं 6 पात्र, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 6वें का 6 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका प्रश्न 3, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको पूरी कॉपी में छाप देना है जो सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, बिल्कुल आपको यही अपनी कॉपी में लिखना है, पूरी मार्क्स लाएंगे आप हिंदी के पेपर में, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा आता निम्नलिखित कथनों की समझ से सत्य असत्य लिखिए। तो पहला आता कबीर एक समाज सुधारक थे, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता संचयी भावों की संख्या 35 है, तो आपको बता दें संचयी भावों की संख्या 33 नहीं है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और जो तीसरा आता है मंगोलों का मुँह लाल होता है, तो ये आपका जो यहाँ पर तीसरा रहेगा वो आपका सत्य रहने वाला है। और जो चौथा था कहानी गद्य की गुण विधा में आती है, तो चौथा भी आपका सत्य रहेगा। और जो 5वां था भूपति में ती उपसर्ग है, तो जो आपका यहाँ पर रहेगा ये आपका यहाँ पर रहने वाला असत्य, ठीक है, असत्य रहेगा आपका। और जो 6वां था लेख का मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सत्य सत्य कंप्लीट। अब आती हैं आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी, स्तंभ आवबा में आपकी दी सही जोड़ी। तो पहले आती है लद्दाख, ठीक है, आप यहाँ पर लल गद्य आती है आपकी पहली, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर कश्मीरी कवित्री से मैच कर देना है। और जो आपकी दूसरी आती है सवैया, तो सवैया को मैच करना है आपको यहाँ पर वार्णिक छंद से, ठीक है। जो आपका सवैया है वो आपका वार्णिक छंद हो जाएगा। और जो तीसरी आती है आग का तत्सम, तो आग का तत्सम होता है अग्नि, तो आपको यहाँ पर तीसरी आपको अग्नि से मैच कर देनी है। जो चौथी आती है हरिशंकर परसाई,
तो आपको यहाँ पर जो चौथी आती है हरिशंकर परसाई, इसको आपको मैच करना हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो पाँचवीं आती है इंद्र का पर्यायवाची होता है आपका सुरपति, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है बागलकोट, ठीक है, बागलकोट को मैच करना आपको यहाँ पर कर्नाटक का छोटा कस्बा, ये आपकी छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट जो 6 नंबर की थी। साथ ही हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं एक, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपका पहला था गाँव में शादी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो इसका उत्तर रहेगा कवि ने मेघ की तुलना सज धज कर आए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका क्या रहने वाला है, पहले का आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका रहने वाला है कवि ने मेघ की तुलना सज कर आए अतिथि यानी दामाद से करते हुए कहा है कि मेघ शहर से आए अतिथि की भांति सज धज कर आए हैं, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है प्रबंधक आपके भेदों के नाम लिखिए, जो इनके आंसर वो हम आपको एक साथ बता देंगे। पहले आप इनको देख लीजिए। फिर तीसरा था श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की थी। फिर चौथा आता रचना के आधा वाक्य कितने भेद होते हैं। फिर पाँचवा था लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। और छठवां था इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए गए एक साथ वाक्य में उत्तर। चलिए इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपके एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले का उत्तर हमने करा दिया, दूसरे का उत्तर आपको हो जाएगा प्रबंध काव्य 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और अखंडनाटक गीतियाँ। और जो तीसरे का उत्तर रहेगा आपका नागपुर विश्वविद्यालय से। जो चौथे का उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका रचना की दृष्टि वाक्य 3 प्रकार होते हैं, सरल, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो जो आपका सरल या साधारण ये आपका एक ही है, ठीक है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और पाँचवा का उत्तर देख लीजिए, आपका पाँचवा का यहाँ पर उत्तर दिया है, तो पाँचवा का उत्तर आप यहाँ पर देखते हैं। और छवें का उत्तर रहेगा बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूध कहा गया है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है एक शतभाग में उत्तर का सॉल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 6। तो आपका प्रश्न 6 आता है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, क्रम से कालों के नाम लिखिए। अथवा आता नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। तो जो आपका अथवा का आता है 6वें का नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक ही रचना का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा रहेगा नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। और उत्तर आप यहाँ पर देते भवानी प्रसाद में हो जाएगा सन्नाटा, गीत फरोश। सन्नाटा और गीत फरोश आपकी 2 रचना हो जाती हैं। और जो दूसरा है राम, ठीक है, राम शेर बहादुर सिंह इतने पास अपने और बात बोलेगी हम नहीं, ठीक है, आपकी रचना हो जाती हैं। तो आपका प्रश्न 6 का उत्तर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 7, सुमतानंद पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सुंदरी को 2 रचना लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर सुमतानंद पंत, इसकी आपको भाव सुंदर की आपकी 2 रचना लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सुमतानंद पंत पर, ठीक है। तो जो आपकी यहाँ पर भाव सौंदर्य की विशेषता रही वो रहेंगी आपकी सौंदर्य दर्शन, प्रेम और श्रृंगार भाव, ठीक है, ये आपका सुमतानंद पंत का हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां आता कवि पंत को गाँव कुमार का डिब्बे सा खुला क्यों कहा, लिखिए। अथवा आता कवित्री ललगद्दे का घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपको यहाँ पर दिया कवि पंत ने गांव को उमर का डिब्बे सा खुला क्यों कहा, लिखिए। तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए रहा, ठीक है, कवि पंत ने गांव को उमर का डिब्बे सा खुला क्यों कहा। तो इसका उत्तर आप यहाँ मरकत की खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है, मरकत की हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, ठीक है। उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां आता है, ठीक है, किस साधन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। अथवा था लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और, ठीक है, किस तरह देखा और क्यों। तो जो आपके यहाँ पर दिया किस साधन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों, तो इसका सोल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका प्रश्न किस साधन की तुलना तम के प्रभाव से की और क्यों, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपका प्रश्न 9वीं का उत्तर हो जाता है। हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करा रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर एक आपका ऊपर का क्वेश्चन साथ ही एक अथवा का क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों में से हम आपको एक ही का सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब आपका 10वां आता सवाय छंद की परिभाषा लिखिए और अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया सवाय छंद की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर सवाय छंद की परिभाषा हो जाती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन।
तो आपका 11वां महाकाव्य खंडका में आपको कोई 2 अंतर लिखना है, ठीक है। अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, जो आपका 11वीं का अथवा जिसमें आपको उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ये आपका उत्तर है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पूरा आपको हम सही उत्तर कराए, कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं रहेगा। पूरा आपका यहाँ पर हम लिखित अच्छी तरह से आपको आंसर दिखाना है, जिससे आप अच्छी तरह देख पाएँ और अच्छी तरह से लिख पाएँ। 12वां गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, तो इसका आंसर निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी तथा आलोचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न 12वीं का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 13वां, जिसमें आपको मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कुछ 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान लिखना है, ठीक है। तो जो आपकी महादेवी वर्मा है, ठीक है, महादेवी वर्मा का आप यहाँ पर देख लीजिए। महादेवी वर्मा की कोई आपकी 2 रचनाएँ हो जाएंगी, आत्मिका और परिक्रमा, ठीक है। और साहित्य में स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका साहित्य में स्थान दिया भी, हिंदी साहित्य में छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। इस तरह से पूरा लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पूरा कॉपी में लिखना, ठीक है। ये आपका प्रश्न 13वीं का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती से गहरी दोस्ती थी? 2 बैलों की, ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो जो आपका इसका उत्तर चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न यहाँ पर 14वीं का उत्तर है। आप प्रश्न यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आपका ये उत्तर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। पूरा आपको यहाँ पर कॉपी में सेम टू सेम लिखना है, पूरे मार्क्स आएंगे। अब चलिए आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है। तो 15वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर दिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, इसका उत्तर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये आपको प्रश्न 15वें का उत्तर हो जाता है। अब चलिए प्रश्न 16 देख लेते हैं। तो प्रश्न 16 आता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखित वाक्य में प्रयोग कीजिए और अथवा संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। जो आपका अथवा आता है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 16वीं का अथवा का आंसर है, 16वीं का अथवा का आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ सकते हैं और नीचे पूरा आंसर लिखा हुआ है। ये आपका प्रश्न 16वीं का अथवा का आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर देखते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या क्या सामग्री होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको इसका उत्तर खुद लिखना है, ठीक है। आपको 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर खुद लिखना है, ठीक है। 18वां आता है। तो 18वां आप यहाँ पर देते हैं, जिसमें आपको काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 17वां क्वेश्चन 18वां, ठीक है, 17वां 18वां। और साथ ही आपको जो 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। इनका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गद्यांश आता है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न, ठीक है। 20वां प्रश्न आता है, जो कि आपका आता है, आप काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर दिया है काव्यांश और ये आपका गद्यांश दिया है, ठीक है। दोनों में से आपको एक को करना है। तो जो आपका अथवा वाला है, ठीक है, अथवा वाला, तो अथवा वाले का सोल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता, इस तरह से आपका दिया है। तो पहला जो आपका प्रश्न दिया था, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर है मनोरंजन की आवश्यकता। और दूसरा दिया है, मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है, तो आप यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है। फिर तीसरा आता है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव सृष्टि के आरंभ से ही मनोरंजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपका सारांश हो जाता है। सारांश आपको बिल्कुल यहाँ पर कम लिखना पड़ता है, यानी पूरे आपको जो आपका यहाँ पर रहता है, जो आपका पूरे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसमें से जो आपका सार निकल के आता है वही सारांश कहलाता है, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अपने प्राचार्य को, ठीक है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, टेंशन आपको नहीं लेना है। पूरा आपको यहाँ पर लिखित आंसर हम करा रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। पूरा सॉल्यूशन आपका दिया गया है, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए 23वें प्रश्न। तो 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, मेरी प्रिय पुस्तक, इस पर आपको हम यहाँ पर निबंध बता देते हैं, ठीक है। तो मेरी प्रिय पुस्तक पर आप यहाँ पर निबंध देख लीजिए। तो आप यहाँ पर आपका प्रस्तावना हो जाएगी, प्रस्तावना आपको पूरी लिखनी है। फिर आपकी हो जाएगी हमारे जीवन में पुस्तकों का महत्व, इसको आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आता पुस्तक का जीवन पर प्रभाव, इसको भी आपको पूरा लिखना है। और फिर आपका आती निष्कर्ष, ठीक है। और ठीक है, इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर हो जाता है निबंध कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर लिखना है निबंध,
तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया, साथ ही जो आपका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन हमारे चैनल में डल चुका है, तो आप हमारे चैनल में जाकर सभी विषय का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय।